अब ये बालक पूर्णतया मेरे वश में है। अब इसे मैं मृत्यु के मुख तक ले जा सकता हूँ। किंतु आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आप कौन हैं। ये तो मुझसे प्रश्न पूछ रहा है, अर्थात इसका मन मेरे नियंत्रण में नहीं। अच्छा, आप बताइए ना। आप तो अवश्य मेरे नामकरण के उत्सव में भाग लेने आए होंगे, है ना? आपके यहाँ आने के लिए धन्यवाद। देखिए ना, मैंने तो अपना फल चुन लिया, किंतु उसका क्या लाभ? किंतु जब तक मुझे माँ अनुमति नहीं देती, तब तक मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ? इसे दुर्बल मानकर इसकी शक्ति को कम आंकने की भूल तो नहीं कर बैठा मैं। इस पर तो मेरी सम्मोहक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। माता, माता मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बड़ी कठिनाई से मैं यहाँ आपके समक्ष आकर क्षमा मांगने का साहस जुटा पाया हूँ। माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने तो मुझे उसी रात्रि दंडित कर दिया था माते, जिसके कारण आज तक मेरा पांव पीड़ा से ग्रस्त रहता है। माता है आप, और माता का हृदय तो अत्यंत विशाल होता है, अपनी संतान की अनेक भूलों को भी क्षमा कर देता है। तो आज अपने पुत्र के नामकरण संस्कार के दिवस क्या आप मुझे क्षमादान नहीं देंगी माते? ऋषि भृगु, संस्कार आरंभ करें। देवी मैना, अपने नाती को बुलाइए, जिससे हम विधि प्रारंभ कर सकें। तो अब वो दुष्ट मेरे समक्ष तो आएगा। ये इतना समय क्यों लग रहा है इस विधि में? स्पष्ट नहीं देख पा रहा हूँ उस बालक को। तो अत्यंत विशाल होता है, अपनी संतान की अनेक भूलों को भी क्षमा कर देता है। तो आज अपने पुत्र के नामकरण संस्कार के दिवस क्या आप मुझे क्षमादान नहीं देंगी माते?
आज के शुभ अवसर पर मैं किसी को निराश कैसे कर सकती हूँ? लीजिए शनिदेव, आपकी यहाँ की यात्रा और याचना दोनों सफल हुई। मैंने आपको क्षमा की। मेरा पांव पुनः कुशल हो गया। अब कोई पीड़ा नहीं है मुझे। मुझे क्षमा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। मैंने आपको इतना कष्ट पहुंचाया कि तुम मेरी एक गुहार पर आपने मुझे क्षमादान दे दिया, मेरे सभी कष्टों को दूर कर दिया। इससे बड़ी उदारता और क्या होगी माता। देवी पार्वती, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज के शुभ दिवस पर उपहार तो मुझे देना चाहिए था, किंतु हम पर उपकार आपने किया। मेरे स्वामी को क्षमादान का उपहार दिया आपने, जो मेरे और स्वामी के लिए एक वरदान के समान है। मैं तो बस गजानन को यही आशीष देना चाहती हूँ कि सभी अनिष्ट उससे सदा दूर रहे, कोई भी संकट उसके समीप आने से पूर्व ही नष्ट हो जाए। यही मेरी मंगल कामना है गजानन के। किंतु कहाँ है मेरा पुत्र गजानन? अतिथि सत्कार में इतनी व्यस्त हो गई कि बहुत समय से उसे देखा ही नहीं। देवी पार्वती, कोई और भी है जो आपसे भयभीत? कौन कौन भयभीत है मुझसे भ्राता श्रीहरि? वहां देखिए। बालक, मेरी बात सुनो और स्वीकार करो। अब तन और मन दोनों से तुम मेरे नियंत्रण में हो। बालक, चलो मेरे साथ चलो बालक। हाँ, उचित है। आगे बढ़ो बालक, बढ़ो आगे। चलो मेरे साथ, चलो बालक। अरे, ये कौन सी शक्ति ने मुझे जड़ कर दिया है? तनिक भी नहीं हिल पा रहा हूं मैं। और शक्ति लगाकर देखता हूं। कौन है भयभीत मुझसे भ्राता श्रीहरि? भ्राता नारायण, वो तो देवर्षि नारद है ना? वहां क्यों छिपे हैं? यहाँ क्यों नहीं आते? उन्हें मुझसे क्या भय? क्यों ना इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से पूछ ले। देवर्षि नारद, यहाँ आइए। देवी पार्वती आपसे कुछ पूछना चाहती है। प्रभु नारायण, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? यदि सत्य जानकर माता पार्वती को क्रोध आ गया तो मैं क्या करूंगा? देवश्री नारद ने तो मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया, फिर वो मेरे समक्ष आने में क्यों भय कर रहे हैं? देवर्षि, आपके मन में जो भी विचार, निसंकोच होकर देवी पार्वती से कहिए। आप क्यों? नारायण नारायण। देवर्षि, भय का त्याग कीजिए और अपने मन के विचार देवी पार्वती से कह दीजिए।
वो माता मैं आपसे छुपते छुपाता फिर रहा था। आपके समक्ष आने का साहस नहीं जुटा पा रहा था माता, क्योंकि माता। क्योंकि क्या देवर्षि, आपको मेरे समक्ष आने में इतना भय क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा दोष है मेरा माता। अधिक समय तक देखने का कौन दे रहा है सुझाव? क्षण भर के लिए देख लीजिए, यही है नारद का भाव। क्षणिक देख के घुमा लीजिएगा अपनी दृष्टि, इसमें कहाँ घूमने वाली है सृष्टि। मैंने ही शनि देव को अपने शब्दों के जाल में उलझा कर किया भ्रमित, और कैलाश आकर आपके पुत्र का मुख देखने के लिए किया प्रेरित। अपना पांव तक नहीं उठा पा रहा हूं मैं, क्या करूं अब? हाँ, उचित है, उचित है, उचित है। ये तो स्वर मेरा था, किंतु मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। तो मेरे स्वर में मेरे शब्द, मेरे मस्तिष्क में कौन दौड़ा रहा है? कौन बुन रहा है ये माया जाल? उचित है, सर्वथा उचित है। सुनो मेरी बात। ये किस अदृश्य शक्ति ने घेरा है मुझे, जिससे मैं अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भी भेद नहीं पा रहा हूँ, जिसने मुझे यहाँ जड़ बनाकर अपने ही शब्दों की गूंज को सुनने के लिए विवश कर रखा है। उचित है, सर्वथा उचित है। सुनो मेरी बात। तुम गजमुख बालक, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, उचित है, सर्वथा उचित है। मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे तो लगा कि आप कहीं जा रहे हैं। ये कोलाहल, ये शोर, ये स्वर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा बालक? बंद करवाओ इसे। बंद करवा दूं? ये सब हमारे अतिथि हैं, और अतिथि तो देवता समान होते हैं। और जब देवता ही अतिथि हैं, उनका तो और भी आदर करना चाहिए ना। तो मैं उन्हें वार्तालाप करने से और हंसने से कैसे रोक सकता हूँ? किंतु मैं इस उत्सव के स्वरों को शांत नहीं करा सकता। हाँ, उचित है, सर्वथा उचित है। मुझे इस बात का ज्ञात है कि मैंने भूल की है बहुत, किंतु मैं आपसे विनती करता हूँ माता, कृपया मुझे दंडित ना करें। हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ। जिसे आप एक भूल कह रहे हैं, उसने शूल बनकर भेद दिया था मेरे हृदय को। ऐसा आघात दिया था जिसकी पीड़ा मैं भूल नहीं सकी। पिता और पुत्र के मध्य भीषण युद्ध करवाने का कार्य किया था आपकी इस भूल ने। मुझे ज्ञात है माता, मेरे कारण कितना अनित हुआ है, इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। किंतु मैंने जो भी किया माता, उसमें मेरा हेतु केवल जगत कल्याण था। जगत कल्याण में तो हमारा भी कल्याण निहित। उत्तर दीजिए मुझे। आपके इस कृत्य से जो कष्ट हमें पहुंचा है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है? मैं, किंतु मैं वो किंतु अंत भला तो सब भला। आज के इस आनंद उत्सव में मैं आपको दंड नहीं दूंगी देवश्री। आप भय मुक्त हो जाएंगे। नारायण नारायण। किंतु प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, ये मत भूलिए देवश्री। व्यक्ति का कोई भी कर्म, उसकी कोई भी भूल नियति कभी नहीं भूलती।
अपने कर्मों का परिणाम तो सभी को भुगतना होता है देवश्री। आपकी इस भूल के कारण एक समय ऐसा आएगा जब आप भी अपने पिता ब्रह्मदेव का विरोध करेंगे और अपने पिता के विरोध जाना आपके लिए शुभ नहीं होगा देवश्री। मैं आपको दंडित नहीं करूंगी, किंतु नियति न्याय अवश्य करती है और ये नियति का न्याय होगा। हे माता, कृपया बताएं मुझे कि क्या होगा, कैसे होगा। यदि आप मुझे इस बात का संकेत दे देती तो मैं सावधान हो जाता माता। नियति का न्याय निर्धारित होता है, इतना तो जानते हैं ना आप देवश्री। जो भी होगा भयंकर होगा, किंतु वो आपके समक्ष समय आने पर ही आएगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे मस्तिष्क में विस्फोट होने वाला है। ये कोलाहल मुझे प्रताड़ित कर रहा है बालक। अवश्य दिव्य है ये बालक और अनेक दिव्य शक्तियों का स्वामी है, किंतु इसे इसका भान भी नहीं। मैंने अपनी शक्ति से इसको सम्मोहित करने का प्रयत्न किया, किंतु विचार का जो वार मैंने इस पर किया वो तो उल्टा मुझ पर ही पड़ गया और मैं यहाँ जकड़ कर रह गया। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है सिंदूरा। मुझ पर दया करो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये क्रीड़ा मुझे नहीं भा रही है। आप गिर क्यों गए मेरे समक्ष? ऐसा क्यों कह रहे हैं जैसे मैंने आपको कुछ किया हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप ही गिर गए यहाँ और ऐसे चित्कार कर रहे हैं। ये स्वर जो मेरे मस्तिष्क के भीतर गूंज रहे हैं मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये अंत कर देंगे मेरा। इन्हें रोक दो। ओह, तो आपके मस्तिष्क में कुछ है जिससे आप इतने विचलित हो रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं अभी निकाल देता हूँ उसे। सुन जी, आइए इनकी पीड़ा दूर करते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं वाष्प बनकर वायु में विलीन क्यों हो रहा हूँ? अरे सोन जी के ऊपर ये मक्खी कहाँ से आ गई? क्या हुआ पुत्र? तुम कुशल तो हो ना? माँ, वो मुझे क्षमा। तुम्हें क्या क्या हुआ था पुत्र तुम्हें? माँ, आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, सकुशल खड़ा हूँ आपके समक्ष। बस एक छींक आ गई थी मुझे। और हाँ, एक कोई थे यहाँ, वो मुझे घूर घूर कर देखते रहे। फिर उनके सर में पीड़ा उठ गई। मैंने उनकी सहायता करने का प्रयत्न किया, किंतु छींक आ गई। फिर तो उनका रूप ही परिवर्तित हो गया माँ। ऐसा प्रतीत हुआ उन्हें देखकर जैसे वो कोई भयंकर असुर हो। यहाँ कैलाश में? गौरी, क्या हुआ? गजानन कुशल तो है? स्वामी, एक असुर था यहाँ।
और हम उसे पहचान नहीं सके। गजानन पर घात लगाए बैठा था। कौन हो सकता है वो असुर स्वामी? असुर और यहाँ कैलाश में असंभव। ये मात्र इस बालक की कल्पना से अधिक और कुछ भी नहीं है। देवी पार्वती, आप चिंता मत कीजिए। वो जो भी था अब चला गया है, और अच्छी बात तो ये है कि वो गजानन का कोई भी अनिष्ट नहीं कर सका। महादेव, कदाचित तब तक कैलाश की सुरक्षा और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जब तक गजानन थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता। माता, इसी पल से मैं और अन्य सभी गण बालक गजानन के समीप रहेंगे, सदैव उन पर दृष्टि बनाए रखेंगे। आप चिंता ना करें। आज उसका कोई अनिष्ट नहीं हुआ, इसीलिए शांत हो जाओ। यही सुझाव है ना आपका भ्राता श्री हरि नारायण, देवी लक्ष्मी? किंतु कैसे? सभी संकटों से संतान की रक्षा करना तो एक माँ का कर्तव्य होता है। संकट मुख खोले खड़ा, तो मैं उससे मुख कैसे मोड़ लूं? मेरे पुत्र का कोई अहित हो, उसकी प्रतीक्षा नहीं करूंगी मैं, क्योंकि तब कुछ करने का भी क्या लाभ होगा। शांत नहीं रहूंगी मैं। ब्रह्मदेव, देवाधिदेव महादेव का निवास कैलाश है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक सुरक्षित। यहाँ सुरक्षा में कोई कमी नहीं।